हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू गेट एकेडमी, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, हाथ मेरे आपको दिख रहा होगा, थंबनेल में आप दिख गया होगा, थंबनेल में आप क्लिक करके आए हैं कि भैया ये स्क्रिबल पैड जो हमारे पास है, इस स्क्रिबल पैड को या फिर रफ शीट को एग्जैक्टली गेट में कैसे आप परफेक्टली यूज कर पाएंगे। और मैं बता दूं, दो तीन और भी सवाल आते हैं बच्चों के कि सर और कैसे हम गेट के उस 3 घंटे के टाइम को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली यूज कर पाए। तो सबसे पहले मैं स्क्रिबल पैड बता दूं आपके पास, ये जैसे हमारे पास स्क्रिबल पैड है, साइज जैसे पीछे अगर देखोगे तो यहां पर लिखा है 13.5 इंटू 22 सेंटीमीटर, लगभग 8/6। अगर इंचेस में बात करूं तो 8/6 हमारे पास, 8 वर्टिकल 6 हॉरिजॉन्टल साइज हमारे पास है। तो मेरे पास जो स्क्रिबल पैड, ये मेरे हाथ में जैसे स्क्रिबल पैड यहां पर रखा हुआ है। अब अगर मैं बात करूं तो जैसे आपके पास स्क्रिबल पैड ऐसे ही आपको गेट के एग्जाम में मिलने वाला है। तो जैसे कि हमारे पास ये पैड हमारे हाथ में आ गया। इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूं आपके पास, तो पेंसिल तो याद रखिएगा, सबसे पहला आपको काम ये कर लेना है, जिस टाइम पर आप वहां पर बैठे हुए हैं, पेंसिल को दोनों साइड से आप शार्प कर लें। ठीक है, समझिए इस चीज को, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। पेंसिल को आप दोनों साइड से शार्प कर लीजिए, रख लीजिए वहां पर। ये आपके पास स्क्रिबल पैड है। अब जब भी आप स्क्रिबल पैड को यूज करते हैं तो यूज करने का जो सबसे परफेक्टली तरीका होता है वो समझिएगा ध्यान से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारे पास एक पैड रखा हुआ है, तो दो सिंपल तरीकों पे मैं बात कर लेता हूं जो इफेक्टिवली मुझे समझ आता है कि सर इफेक्टिवली अपन यूज कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि आपको इसको सेक्टर्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब शीट कितनी मिलने वाली मैं बता दूं तो आपके पास 12 पेजेस आपके पास मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो 12 पेजेस, 12 पेजेस हमारे पास है सर। ठीक है, या फिर अगर बात करें स्लाइड्स की तो 24 आपके पास स्लाइड्स हैं। तो 24 अगर मेरे पास स्लाइड्स हैं तो जैसे 65 क्वेश्चन, और तुम मान के चलो भाई पूरे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टारगेट लेके क्या चलेंगे कि पूरे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा मतलब मान लेता हूं भाई तुम टॉपर ही हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसको 4 सेक्टर में डिवाइड कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये एक सेक्टर डिवाइड कर दिया और ये मैंने ऐसा करके 4 सेक्टर में डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो हमारे पास ये मान लेता हूं कि मेरे पास जगह है इस क्वेश्चन को, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो पेंसिल से आप ट्राई करेंगे कि मिनिमम साइज का जो तुमको समझ आए, है ना, वो लिखें पहला। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जो तुम डेटा लिखने वाले हो तो याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ, मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ, एक मैट्रिक्स लिखा हुआ आपके पास, है ना। जब भी आप बड़े क्वेश्चन को या फिर पिक्चर वाले क्वेश्चन को या सर्किट डायग्राम को बनाते हो तो उस केस में हमारे पास जो है एक पेज में हो सकता है कि 2 ही क्वेश्चन बने। छोटे क्वेश्चन जो होंगे वो एक पेज में 4 बन जाएंगे। तो 4 और 2 का अगर मैं एवरेज निकाल देता हूं तो 3। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप 24 स्लाइड जो यूज करने वाले हो इंटू आप 3 करिए, है ना। 24 इंटू 3 अगर अपन करते हैं तो 24 इंटू 3 कितना हुआ, उतना तुम्हारे पास क्वेश्चन बनाने की कैपेबिलिटी आ जाएगी अगर तुम परफेक्टली यूज कर पाते हो स्क्रिबल पैड को। अब सीक्वेंस समझते हैं। ठीक है, सीक्वेंस समझते हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, अब पहला क्वेश्चन तुमने ऐसा स्टार्ट किया, ऐसा नहीं कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा वहां पर, याद रखिएगा कोई, है ना ऐसा एग्जाम नहीं है जो पेपर ऐसा चेक होने वाला है तुम्हारा आंसर सही, तुमने डेटा डाला है तो सही, तुम्हारा एमएसक्यू सही तो सही। तुम्हारा कोई पेपर थोड़ी चेक करेगा कि कैसे तुमने सॉल्व किया। तो जैसे तुमने 1 लिखा, यहां पर तुम 2 नहीं करो भाई, ये 2 कर दिया तुमने, ये 3 कर दिया, ये 4 कर दिया। अगर मान लो तुमने ऐसे डिवाइड किया, बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करो तो इसको 3 पार्ट में तुमने डिवाइड कर लिया। क्वेश्चन को देखो, 2 तरीके का सॉल्यूशन होता है। कोई बच्चे ऐसे 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 सॉल्व करना स्टार्ट करता है, कोई ये सॉल्व किया, फिर भैया ये सॉल्व किया। तो आप चेक करिए कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सर चेक कैसे करें, तो चेक करने के लिए दोस्त ये आपके पास होना चाहिए। अगर कुछ बच्चे बोले कि सर मेरे पास ये नहीं है, मतलब मैंने स्क्रिबल पैड नहीं खरीदा, और तुम्हारे पास अगर A4 साइज का पेपर है, देखो ये पेपर होता है बेटा A4 साइज का पेपर, तो A4 साइज को जैसे तुम मोड़ लिए तो तुम्हारे पास स्क्रिबल पैड के साइज के आसपास का साइज मिल गया। फिर भी मैं बोलूंगा कि यार मार्केट में बहुत सस्ता मिलता है, ऐसा कुछ है नहीं। स्क्रिबल पैड तुम मंगा लो, जैसे कि मैंने अभी मंगाया वीडियो बनाने के लिए, ऐसा स्क्रिबल पैड तुम मंगाओ, और स्क्रिबल पैड मंगा के पेंसिल से तुम इसको 4 सेक्टर में डिवाइड करो और देखो कि क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो। बड़े क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करते हो, फॉर एग्जांपल कोई ओपैम्प का क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो या डायोड लगे वाले क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो, उस केस में अगर तुमको सर्किट बनाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि तुम एक पेज में 2 ही सवाल सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हो, चाहे तुम कितना भी छोटा लिख लो। समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो डायरेक्ट तुम स्क्रीन पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे, वहां तुमको नोट करने की आवश्यकता पड़ेगी। बट फिर भी उसके बाद भी अगर मैं बात करता हूं सर, उसके बाद भी अगर मैं बात करता हूं कि अगर एवरेज मैंने 3 लिया, 24 इंटू 3 72, मैं बोल रहा हूं तुमको तो 65 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे भाई, समझना है इस चीज को।
तो कई बार ऐसा होगा कि एक जो साइड है उसमें 2 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एफिशिएंटली यूज करने के लिए फॉर एग्जांपल एक और इंपॉर्टेंट चीज छोटी सी बता दूं, आपका जो डेटा है वो सिर्फ डेटा ही आप नोट करें, ठीक है। वर्चुअल कैलकुलेटर का याद रखिएगा, वर्चुअल कैलकुलेटर का आप रिजल्ट बस लिखें, ठीक है। वर्चुअल कैलकुलेटर का आप रिजल्ट बस लिखें। जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप याद रखिए इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक सॉल्व करिए, आप एक सिस्टम से सॉल्व करिए। कुछ ऐसा नहीं करिए कि भाई एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, इधर यहाँ पे आधा लिखा, डेटा यहाँ पे लिख दिया, फिर डेटा यहाँ लिख दिया और डेटा यहाँ पर लिख दिया, ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेक्टर्स में डिवाइड करके सॉल्व करिए, याद रखिएगा इस चीज को, आप सेक्टर्स में डिवाइड करके सॉल्व करिए। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो फंसोगे, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई पूरे तुम तो मतलब है ना महारथी टाइप पूरे क्वेश्चन धुरंधर टाइप तोड़े जा रहे हो, फोड़े जा रहे हो, मारे जा रहे हो, ऐसा नहीं करोगे। कहीं फंसे, मान लिया कि भैया क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया, मान लो कि अगर तुम 31वें क्वेश्चन पे फंसे हो, मान लेते हैं तुम्हारे पास जो पेपर आया उसके 31वें क्वेश्चन में तुम फंसे हो, तो स्क्रिबल पैड में तुम एक छोटा सा काम करके लो, क्या भैया ऐसा छोटा सा ऐसा मोड़ लो, ये ऐसा मोड़ लिया हमने, ये स्क्रिबल पैड को ऐसा तुमने मोड़ लिया, छोटा सा किनारे से मोड़ लिया ऐसा, ठीक है। अब स्क्रिबल पैड को तुमने मोड़ लिया तो तुम अब उस 12 पेज में मान लो कि तुम पहुंचे हो कहां पर सर, तुम पहुंचे थे 8वें पेज पे, ठीक है। तुमने मोड़ा हुआ रखा हुआ है क्योंकि तुम उसको रिव्यू करना चाहते हो, तो तुम अब और सॉल्व करने का तरीका फिर से सुनना। अगर तुमने सेक्टर वाइज डिवाइड करके सॉल्व किया, आराम से सॉल्व कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। सॉल्व करो कैसे भाई, ऐसे सॉल्व किया एक, ठीक है। इसके बाद ये पेज पलटाया, पेज पलटा दिया, यहां सॉल्व करना है क्या, नो, तो फिर सर यहां सॉल्व करना है, फिर पेज पलटाया, यहां सॉल्व करना है क्या, नो, तो सर यहां सॉल्व करना है। ऐसा करके तुम पूरा का पूरा पेज पलटा चुके हो। अब तुमने जो लास्ट पेज पलटाया मेरे भाई, तुमने जो लास्ट पेज पलटाया उसमें तुम यहां लिख चुके, बट यहां तुम्हारा खाली। अब स्क्रिबल पैड को कर दो क्या उल्टा, क्लियर, स्क्रिबल पैड को कर दो क्या उल्टा। अब उल्टे साइड से चालू हो जाओ, यहां सॉल्व करो, फिर यहां सॉल्व करो, उसके बाद पेज पलटा भाई, यहां सॉल्व किया, क्लियर। तो इससे क्या होगा सर, इससे तुम्हारा सिस्टम बन जाएगा सॉल्व करने का, प्योर सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व कर पाओगे, बहुत अच्छे से तुम यूज कर पाओगे। स्क्रिबल पैड को यूज करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट, अगर मैं पॉइंट वाइज 1 2 3 4 बोलूं, सबसे पहला सेक्टर फॉर्म कर लें, ठीक है। बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो सकता है 2 ही क्वेश्चन सॉल्व हो, छोटे छोटे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। एवरेज वैल्यू लिया 3, 24 या 72, इसका मतलब यह है कि मिनिमम 65 क्वेश्चन तो बना, मैक्सिमम तो कितने बना लो, मिनिमम 65 तो बना ही डालोगे दोस्त, है ना, पहला। सेकंड, पेंसिल को दोनों साइड से शार्प करके रख लीजिए। थर्ड एंड वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओनली डेटा पे फोकस करिए, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेटा नोट किया। फॉर एग्जांपल कोई करंट और वैल्यू वोल्टेज दिया हुआ है, मान लो वोल्टेज दिया हुआ तुम्हारे पास 20 वोल्ट, वो लिख लिया। मान लो करंट दिया हुआ 0.1 एम्पियर, वो लिख लिया, माइक्रो एम्पियर, वो लिख लिया। मान लो तुम्हारे पास सिर्फ प्रोबेबिलिटी में बोला है कि भाई इतने बॉल, तो ऐसा ये क्वेश्चन है, मान लो बोल रहा है एक बैग में तुम्हारे पास 3 बॉल है ना, तो ऐसा सर्कल मत बनाओ, ये बचपन का तरीका था सॉल्व करने का तरीका भाई, है ना। मान लो क्वेश्चन नंबर 21 था और बोल रहा है 3 बॉल, तो यहां पर तुम लिख लो 3 बॉल, 3 ब्लैक, 2 रेड, ऐसा टाइप का लिख लो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी जगह एफिशिएंटली यूज होगी। याद रखिएगा वर्चुअल कैलकुलेटर का ओनली डेटा लिखें, वर्चुअल कैलकुलेटर का ओनली रिजल्ट लिखें, ठीक है। जो भी वर्चुअल कैलकुलेटर के बाद आ रहा है वो उस चीज की वैल्यू, मान लो तुम कोई वोल्टेज निकाल रहे हो, वोल्टेज बराबर इतना आया, ठीक है, समझ आ रहा है। मान लो कि तुम बीच की कोई वैल्यू निकालो, तो बीच की वैल्यू बराबर इतना आ रहा है, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारा स्क्रिबल पैड है उसका सीक्वेंस क्या सर, पहले पूरा सीधा 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 पेज यूज कर लिया, कैसे, ये पूरा पहले ऐसे पेज यूज किया 1, फिर यूज किया भाई 2, फिर यूज किया भाई ये वाला यूज किया, फिर 3, उसके बाद स्क्रिबल पैड को मारा पलटी और फिर यहां से चालू हो गया, ताकि तुमको जब क्वेश्चन का रिव्यू लेना है, आप खोजना है तो फंसो नहीं। और याद रखिएगा, मान लो इस क्वेश्चन मेरे को डाउट है क्वेश्चन नंबर 21 में, यहां से स्क्रिबल पैड को फोल्ड कर दो, ये स्क्रिबल पैड तुमने फोल्ड कर दिया, ताकि तुम्हारे पास क्या होगा, रिव्यू करते टाइम तुम्हें बहुत आसानी होगी। आई होप इस वीडियो से तुम लोगों को डेफिनेटली फायदा होगा। और आज याद रखिएगा, आज तारीख है 13, ठीक है, आज 13 तारीख है, तो सर 13 तारीख क्या, अनअकैडमी का जो ऑफर चल रहा है वो लास्ट डेट है, ठीक है। उस ऑफर का फायदा उठा लीजिएगा, यूज कर लीजिएगा कोड GA1111 और ज्वाइन कर लीजिएगा हमारी क्लासेस। थैंक यू सो मच, जय हिंद।